जय मसीह की। निर्गमन उसका 3रा अध्याय, और वहाँ पर एक घटना जो है लिखी हुई है शुरू में ही कि मूसा वो अपने ससुर की भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे और परमेश्वर का पहाड़ होरेब पहाड़ के ऊपर वो भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे। और तब ऐसा हुआ कि एक पेड़ जो था वो जलने लगा और उस जलते हुए पेड़ में से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। मूसा ने जब उस पेड़ को देखा, जलते हुए पेड़ को, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मूसा ने ध्यान से देखा तो बड़ी बात यह थी कि पेड़ जल रहा था लेकिन भस्म नहीं हो रहा था, खाक नहीं हो रहा था। और तब मूसा को ऐसा लगा ये चमत्कार कैसा। तो मूसा उस पेड़ के पास यह नज़ारा देखने के लिए जैसे ही मुड़े तो परमेश्वर ने अंदर से आवाज़ लगाई कि मूसा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैंने इस्राएल लोगों का दुख देखा है और मैं उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए और जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है ऐसे देश में ले जाने के लिए मैं स्वर्ग से यहाँ पर उतरा हूँ। मूसा को ये दर्शन हुआ कि इस्राएल जो प्रजा है वो याकूब की संतान है, याकूब इसहाक की संतान और इसहाक अब्राहम की संतान। और परमेश्वर ने अब्राहम को यह आशीष दी थी कि मैं तेरे जरिए एक बड़ी कौम उत्पन्न करूंगा, और वो थी ये इज़राइल कौम। इज़राइल कौम की शुरुआत ही गुलामी में हुई, क्योंकि याकूब जिनका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था, उनका 11वें नंबर का बेटा यूसुफ वो पहुंच गए मिस्र देश में, और काफ़ी कठिनाइयों के बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को वहाँ पर बुला लिया। और तब याकूब अपने बेटों के साथ और सारे रिश्तेदारों के साथ वो वहाँ पर चले गए। रिश्तेदार मतलब याकूब की ही संतान। वो लोग उस वक्त 70 लोग थे जो मिस्र को गए। उसके बाद जो दूसरा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसने इन इज़राइल लोगों को गुलाम बना दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांध कर कहा था कि तेरी अंश परदेश में गुलाम बनेगी और 400 साल के बाद मैं चौथी पीढ़ी में उनको वहाँ से बाहर निकालूंगा। और ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आई। इज़राइल के लोग गुलाम बनाए दिए गए, गुलामी इनकी बढ़ती गई और 400 साल तक, चौथी पीढ़ी तक उन्होंने गुलामी की। देखने जैसी बात यह है इज़राइल प्रजा के लिए कि जो 70 लोग मिस्र में गए वो और यूसुफ, ये सब तो परमेश्वर को अच्छी तरह से मानने वाले लोग थे, विश्वासी लोग थे। लेकिन उसके बाद बिना गुनाह, बिना पाप वो लोग गुलाम बना दिए गए। अब सोचो, बिना पाप, बिना वजह अगर कोई गुलाम बना दिया जाए तो जाहिर है कि विश्वास की वजह से वो लोग प्रार्थना तो करेंगे, परमेश्वर हमको छुड़ाओ, परमेश्वर हमको छुड़ाओ। लेकिन परमेश्वर तो अब्राहम से वाचा बांधी थी, 400 साल तक वो लोग उनको सताएंगे, दुख देंगे, तो 400 साल पूरा होना जरूरी है। अभी देखो, एक पीढ़ी प्रार्थना कर 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 थक गई होगी, बहुत प्रार्थना की होगी, लेकिन उनका छुटकारा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया होगा कि हमारा एक जीवित परमेश्वर है, लेकिन उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचो, आपने किसी बात के लिए या अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए या तो कर्जे से आज़ाद होने के लिए आपने बहुत प्रार्थना की, एक बार नहीं 50 बार 100 बार प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं, तो क्या करोगे आप? क्या फिर भी मसीह में बने रहोगे? क्या फिर भी विश्वास में बने रहोगे? नहीं, विश्वास डगमगाने लगता है,
परमेश्वर सुन नहीं रहे तो करे क्या। तो इज़राइल प्रजा का कुछ हाल ऐसा ही था, प्रार्थना कर रहे लेकिन कुछ हो नहीं रहा। पूरी एक पीढ़ी खत्म हो गई, तो दूसरी पीढ़ी तो सोचेगी ना हम क्यों प्रार्थना करें, हमारे बाप ने बहुत प्रार्थना की लेकिन कुछ हुआ तो नहीं करनी प्रार्थना हमको। लेकिन ऐसा नहीं था। चौथी पीढ़ी भी वहाँ पर गुलाम बनी हुई है। फिर उन्होंने आज्ञा निकाली कि कोई भी नर बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको मार दो, और तभी मूसा पैदा हुए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मूसा के माता पिता फिर उनकी आज्ञा से डरे नहीं, उन्होंने मूसा को जन्म दिया, 3 महीने तक छुपा कर रखा। उसके बाद मूसा किसी तरह से, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन फिर उनकी लड़की के पास पहुंच गए, और वहाँ पर भी उनको दूध पिलाने वाली उनकी ही माता थी, मूसा की खुद की माता। और उन्होंने मूसा को शुरू से सिखाया था कि मूसा तू मिस्री नहीं, तू इज़राइली है, और इनके देवी देवता हमारे देवी देवता नहीं हैं, हमारे एक जीवित परमेश्वर है। और मूसा बचपन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए बड़े हुए। जब 40 साल के हुए तो विश्वास से उन्होंने मिस्र देश को छोड़ा था, ऐसा इब्रानी 11 में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि देखो 4 पीढ़ी से लोग प्रार्थना कर रहे, छुटकारा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक ये लोग अपने परमेश्वर को पकड़े रखे, अभी भी वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे, अभी भी उनकी प्रार्थना कर रहे। चलो उनका छुटकारा हुआ, बहुत सारे चमत्कार हुए, वो लोग वहाँ से निकले, रास्ते में भी बहुत सारे चमत्कार, आगे बढ़ते गए। जहाँ दूध और मधु की धारा बहती थी वैसे देश के मालिक बने, न्यायी लोग आए, और कई बार इनको पाप की वजह से गुलाम बनना पड़ा। लेकिन जब जब वो परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर उनकी सुनते थे, उनको छुड़ाते थे। ऐसा करते करते एक बार बहुत पाप बढ़ गया, और तब दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और 10 से 17 तक अगर पढ़ोगे तो इस्राएल लोगों ने इतने पाप किए कि परमेश्वर ने बहुत सारे अपने दासों को भेजा, चेतावनी दी, लेकिन नहीं माने। आखिर में एक बार फिर से इस्राएल के लोग वो गुलाम बना दिए गए। नबूकदनेस्सर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, सुलेमान का मंदिर जला दिया। उसके बाद ये जो नबूकदनेस्सर थे वो तो इराक के राजा थे, उन्होंने इनके ऊपर हुकूमत की। उसके बाद ईरान के राजा ने इनके ऊपर हुकूमत की। उसके बाद ग्रीक लोगों ने इनके ऊपर हुकूमत की। उसके बाद जब प्रभु यीशु आए थे तब रोमन सरकार इन इज़राइल लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अभी तो 400 साल की नहीं, बहुत लंबी गुलामी हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते जब बाइबल ख़त्म हो जाता है तब सन 70 में हेड्रियन नाम का बादशाह जो था वो इनके ऊपर चढ़ाई कर आ गया, काफ़ी उसने तहस नहस कर दिया। लेकिन 135 सन 135 में तीतुस नाम का एक बादशाह आया और उसने तो पूरे इज़राइल को बर्बाद ही कर दिया। जो नहमिया और उन लोगों ने मिलकर जो दूसरा भवन बनाया था उसको भी उसने फूंक दिया। और ऐसा हुआ कि उसने सारे खेतों के अंदर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। एक भी इज़राइल का पुरुष ऐसा नहीं बचा था जो इज़राइल में रुका हो, सारे भाग गए। सारे अपना देश ऐसा का वैसा छोड़कर वहाँ से भाग निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। जहाँ जहाँ पर गए उनको बहुत सताया गया, बहुत सताया गया। बहुत सारे देशों में बहुत सारी सतावट, लेकिन करे तो क्या करे। फिर दूसरा विश्व युद्ध से पहले हिटलर आया और हिटलर ने अपने शासन के कार्यकाल में उसने 60 लाख से ज़्यादा इज़राइल लोगों को ख़त्म कर दिया। सारे इज़राइल
विलाप करने लग गए, पूरी दुनिया में सतावट। आखिर में उन्होंने सोचा चलो हम अपने देश में वापस चलते, लेकिन उनका देश रहा नहीं था। अभी पैलेस्टाइन का कब्जा था। बोले लड़कर ही रहना है तो क्यों ना हमारे देश के लिए ही लड़े। और सभी लोग वहाँ पर धीरे धीरे जाकर बसने लगे, पैलेस्टाइन से लड़ने लगे और अपने आप को आज़ाद करने के लिए मांग करने लगे। और आखिर में 14 मई 1948 को इज़राइल देश एक बार फिर से आज़ाद हुआ। जो नबूकदनेस्सर से गुलाम बना था वो तब 1948 में आज़ाद हुआ। अगर गिनती करते हैं तो 2520 साल तक ये लोग गुलाम बने रहे, इधर से उधर दुनिया में भटकते रहे। अभी सोचो, मैंने कई लोगों को देखा हुआ है जो बाहर से आते हैं, हमारे गुजरात में बसते। एक परिवार, मराठी परिवार, गुजरात में हमारे शहर में आकर बस गए। गुजराती ऐसे बोलते हैं जैसे उनकी खुद की लैंग्वेज हो। जो दूसरी पीढ़ी है उनकी तो शादी गुजराती घराने में हो गई, वहाँ तो गुजराती ही चलेगी। जब उनकी तीसरी पीढ़ी आएगी वो तो भूल भी गई होगी कि हम मराठी लोग हैं, मराठी हमारी भाषा है। चौथी पीढ़ी की तो बात ही नहीं कर सकते, वो तो पूर्ण तरीके से गुजराती हो गए होंगे। 3-4 पीढ़ी में लोग अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज भूल जाते हैं और जहाँ पर बसते हैं वहाँ की लैंग्वेज उनकी मातृभाषा बन जाती है। लेकिन इज़राइल के लोग बरसों इधर उधर भटकने के बाद भी उन्होंने अपनी इब्रानी लैंग्वेज को छोड़ा नहीं, उसको जिंदा रखा। और देखो इज़राइल देश एक बार फिर से वो बस गया। पिछले ही दिनों में देखो आतंकवादी संगठन हमास के साथ लड़ाई हुई और इज़राइल लोगों ने उनका खात्मा कर दिया। उससे पहले भी 1969 में काफ़ी देशों के साथ उनकी लड़ाई हो गई और 6 ही दिन में सभी लोगों को मात कर दिया उन लोगों ने। सोचो इज़राइल प्रजा है कैसी। आज भी चाहे उन लोगों ने यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी जीवित परमेश्वर को आज भी पकड़ कर रखा है। ये अनोखे लोग हैं। सोचो जब परमेश्वर इतनी लंबी गुलामी में भेजते 2520 साल, फिर भी लोग अपने परमेश्वर को ना छोड़े, फिर भी उन्हीं में बने रहे, कैसे हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी बीमारी 2-3 दिन चल गई, प्रार्थना कर ली, नहीं सुनी गई, चंगाई नहीं मिली, छोड़ देते परमेश्वर को। हाँ, परमेश्वर सुनते नहीं मेरी। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे। क्या परमेश्वर को मानना, लोग भूल जाते, परमेश्वर को छोड़ देते। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद, बार बार गुलाम बनने के बाद भी पूरा इज़राइल का इतिहास देखो तो वो लोग अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ते। कैसे अनोखे लोग हैं, कितने पक्के विश्वासी है। और बाइबल में लिखा है गलातिया इसका 3 अध्याय और 29 वचन, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम की अंश हो और वचन के हिसाब से वारिस भी हो। अब मैं आपके लिए बात करता हूँ कि अगर आप मसीह के हो, मसीह धर्म वाले की बात नहीं, अगर आप मसीह के हो तो आप भी सच्चे इज़राइली हो। लेकिन सच्चे इज़राइल का लक्षण ये है कि उनके ऊपर कितनी भी ताड़ना पड़े, कितनी भी मुश्किल आए, वो लोग कितनी भी प्रार्थना करें ना सुनी जाए, लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ते, फिर भी बने रहते हैं। ये सच्चे इज़राइल के लक्षण है। और इसलिए वो देश आज भी है, मजबूत है, स्ट्रांग है, लोग उनसे डरते हैं और आज भी परमेश्वर उनमें है। जो मैंने शुरुआत की थी वो मैंने होरेब पर्वत के ऊपर से शुरुआत की थी कि वहाँ जलते हुए पेड़ में से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया
अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि परमेश्वर ने जलते हुए पेड़ में से ही क्यों दर्शन दिया, और वो पेड़ जल रहा था लेकिन फिर भी राख क्यों नहीं हो रहा था, भस्म क्यों नहीं हो रहा था? वो पेड़ क्या दर्शाता है? वो पेड़ है इज़राइल प्रजा, जो जल तो सकती है, कभी खत्म नहीं हो सकती, वो राख नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें परमेश्वर है। कितना भी सताओ, कितना भी मारो, कितने भी गुलाम बना दो, लेकिन इज़राइल अपने परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहते, वो अपने परमेश्वर को छोड़ते नहीं, चाहे परमेश्वर उनकी सुने या ना सुने। अगर आप मसीह के हो तो अब्राहम की अंश हो, आप सच्चे इज़राइली हो, लेकिन क्या आपके अंदर ये लक्षण है? क्या प्रार्थना करते हो परमेश्वर नहीं सुनते और फिर भी आप विश्वास में बने रहते हो? अगर आप में ये लक्षण नहीं है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ आप इज़राइली नहीं हो, आप मसीह के भी नहीं हो। अगर सच्चे इज़राइली बनना चाहते हो तो चाहे कोई भी परिस्थिति, परमेश्वर सुने या ना सुने, परमेश्वर हमें उत्तर दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर में बने रहो। यही सच्चे इज़राइल के लक्षण है। वो जल तो सकते लेकिन राख नहीं हो सकते। ऐसे बनो कि जलते रहो, चाहे लोग जलाते रहे, लेकिन भस्म नहीं होना है। ऐसे सच्चे इज़राइली बनो और तब परमेश्वर आपके अंदर आकर रहेंगे और परमेश्वर आपको राख नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।